पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग बेसिक्स ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये एक केस स्टडी है बोर्ड में, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि केस स्टडी, असर्शन, रीज़न ये सब आता है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको करना क्या है, अगर आप चाहें तो इसे अटेम्प्ट कर लें पहले, नहीं तो फिर आप पहले थ्योरी में ब्रीफ कर रहा हूँ उसे आप देख लें, फिर क्वेश्चन आप चाहें तो अटेम्प्ट करें, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको पहले से आता है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर टोटल इस केस स्टडी पे 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन है। वे ऑफ डूइंग क्या होता है केस स्टडी का, कि पहले एक बार आप क्वेश्चन को ज़रूर रीड कर लिया करो। माइट भी हो सकता है आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रांग हो कि ये लंबी चौड़ी जो स्टोरी है, ये जो लंबा चौड़ा कंप्रहेंशन है, इसकी रीडिंग ना करनी पड़े, तो आपका जो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो कम होगा, आपको इरिटेशन कम होगी, क्योंकि आपने इसको रीड नहीं करना होगा, डायरेक्ट इसको करना होगा, हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं हो पा रहे हैं ये क्वेश्चन तो फिर आप इस कंप्रहेंशन का भी रीडिंग करेंगे। फिलहाल ये एग्जामिनेशन अप्रोच मैंने आपको बताई। यहाँ तो क्या करना है, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ पहले उसे आपको समझना है, फिर मेरे साथ पैरेलल में आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो लेट मी स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ द चार्ज। बेसिक्स ऑफ चार्ज में बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ हम जो है क्वेश्चन को ध्यान में रख करके ही बातें करेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने वो हो जाए। तो आप यहाँ पर एक बॉडी एज्यूम करिए, एक और बॉडी एज्यूम करिए इन दी सिमिलर वे, राइट। यहाँ पर आपने क्या किया, इसमें 100 प्रोटॉन मान लिए और इसमें 100 इलेक्ट्रॉन मान लिए। आपको आइडिया होगा कि प्रोटॉन में जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, लेकिन एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है। अगर हम प्रोटॉन के चार्ज को +1 यूनिट माने और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 यूनिट माने, तो इधर जो बॉडी आपने बनाई है इसमें टोटल जो चार्ज होगा दैट विल बी 0। एंड दूसरा जो बॉडी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी तो सेम वैसा ही है, इसमें भी 100 प्रोटॉन है, इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या बोलोगे कि चार्ज 0 होगा, क्वाइट इजी। नाउ आपने क्या किया, इन बॉडीज़ को एक दूसरे के पास लाना शुरू किया। ये बॉडी एक दूसरे के पास में देखिए आ रही हैं और ये एक दूसरे के पास में आ गई, और फिर आपने क्या किया, इनको टच कराया और रब करना स्टार्ट कर दिया। एक को ऊपर ले गए तो दूसरे को नीचे ले गए, या वाइसा वर्सा। तो इस जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रबिंग हुई या फ्रिक्शन हुआ, और इसकी वजह से क्या होगा अब हमें ये जानना है। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। कुछ बातें यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र प्रोटॉन का नहीं होता है। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है, या न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है, उसका कारण है कि ये जो है इनसाइड होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि मटेरियल जो है वो एटम से बना है। ये जो कोई भी मटेरियल है उसमें एटम होता है, और एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको मैं ऐसे स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा होता है। तो बाहर से अगर कोई इम्पल्स आया या बाहर से कोई अटैक हुआ तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, वो इतना अंदर है, इतना महफूज है कि उसको निकालना मुश्किल है। ये क्वाइट इजी सी बात है कि अगर कोई घर में हमला हुआ है तो खतरे में कौन है, जो गेट पे खड़ा है। अंदर वाले लोग बंकर में हैं, वो फील सेफ करेंगे। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल नेवर एक्सचेंज ईजीली। इनका इधर उधर ट्रांसफ़र करना एटलीस्ट फिजिकल एफर्ट की मदद से तो पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा, फिजिकल एफर्ट नहीं, कुछ अदर एफर्ट है, तो भले प्रोटॉन बाहर आ जाए, न्यूट्रॉन बाहर आ जाए। अदरवाइज नॉर्मली प्रोटॉन इधर उधर जाने का नहीं, न्यूट्रॉन इधर उधर जाने का नहीं। कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी एक प्रश्न और बनेगा कि इलेक्ट्रॉन ये ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, तो ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन के ऊपर। हो सकता है या आपने अभी ना पढ़ा हो, तो इसको आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नाम से भी जानते हैं। दोनों तीनों लगभग एक ही बात को कन्वे कर रहे हैं, अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन मोटिव अल्टीमेटली यही है कि इलेक्ट्रॉन
कोई चीज़ से आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो अगर हम बात करें जैसे कि मेटल्स की, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और नॉन मेटल की बात करें तो ये बड़ा मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन देते तो है नहीं बल्कि उल्टा ले लेते हैं। तो अगर एक बॉडी है, एक और बॉडी है के बीच में रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से उस बॉडी में जाएंगे जिसकी मेटालिक टेंडेंसी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और उसको दे देगा जिसमें नॉन मेटालिक टेंडेंसी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डीपर में नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्क फंक्शन वाली बात इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर लिख लेना है CS। ये पूछा जाता है कौन है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, जवाब है सीजियम। मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना किसके लिए है, सीजियम के लिए। सीजियम बहुत कम एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो अगर आपने सीजियम को किसी के भी साथ रब किया तो सीजियम को ही इलेक्ट्रॉन देना है। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है इनका वर्क फंक्शन क्या है और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। इस बात में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको तो हो सके तो बस इतना याद कर लेना है कि सर जी सीजियम जो है इसका वर्क फंक्शन लीस्ट होता है, पूछा जाता है अगर तो यही पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ए से बी पे आ गया है और कितने 5 इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांसफर हो गए। तो ट्रांसफर हो जाने के बाद की जो कंडीशन होगी अब मैं वो बनाने जा रहा हूँ। प्रोटॉन में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, इधर भी उतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर 95 हो जाएंगे और इधर 105 हो जाएंगे। अब हम चार्ज कैलकुलेट करें, जो अगर इधर तो देखो कितना है, इधर चार्ज की वैल्यू जो है यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से मैंने बोला +1 तो +100 और इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 तो ये टोटल +5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो अगर देखो तो कितना आएगा, ये आपका 100 एंड -105 तो ये -5 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप चार्ज देख रहे हो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आप चार्ज देख रहे हो नेगेटिव आ गया। एक दो चीज़ें और ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे सफ़ा दिखाई दे रही हैं। आप बताओ क्या चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, क्या चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता? ऐसा सुना होगा कहते हुए लोगों को, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। गलत है ये, मतलब कंप्लीट नहीं है ये सेंटेंस। यहाँ पे अगर ए में देखें तो पहले तो चार्ज 0 है और बी में देखें तो चार्ज +5 है। आप इसको +5e भी लिख सकते हैं, -5e भी लिख सकते हैं। वो कैसे? सारा खेल है यूनिट का। आपने कहा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 यूनिट है और प्रोटॉन पे कहा +1 यूनिट है। अगर आप इसे ऐसे ना लिखें, कोई दूसरी यूनिट में लिखें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू -e कूलम है और इसकी वैल्यू +e कूलम है। तो कूलम ये SI यूनिट है, और जब आप -1 और +1 कह रहे हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन वो SI यूनिट नहीं है। तो अगर हम SI यूनिट में लिख करके चलें तो ये आपका जो चार्ज आएगा दैट विल बी +5e और ये जो आएगा -5e। तो मैं ये कह रहा था कि ये ना सोचो कि इसमें और इसमें जो चार्ज है वो क्रिएट नहीं हुआ ना। यहाँ पे चार्ज देखो 0 है और यहाँ पे देखो चार्ज +5e है, तो चार्ज इसमें तो क्रिएट हो गया। ऐसे इसमें भी देखो चार्ज क्रिएट हो गया, इसमें पॉजिटिव क्रिएट हो गया, इसमें नेगेटिव क्रिएट हो गया। तो ये ना सोचो चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता या चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। चार्ज क्रिएट भी हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो आपने ऐसा जो सुना है उसमें कंप्लीट क्या जोड़ना है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ये आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि इसका जो संपर्क है वो बी से हुआ। आइसोलेटेड मतलब क्वारंटाइन जो कोविड में आपने सुना कि अगर आपको कोविड हुआ तो क्या होना है, दूसरों से मतलब आपको ख़त्म कर लेना है, आपको दूसरे से कुछ न लेना है न देना है। तो यहाँ ए जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, इसने बी से लेना देना किया है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अब अगर आप ए की बात करो, चूँकि लेना देना इसका दूसरे से हुआ है, ये आइसोलेटेड नहीं है, तो इसका चार्ज कंजर्व नहीं होगा, इसका चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। इस पर चार्ज क्रिएट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज इसका देखो 0 है लेकिन इसका 0 नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों को टुगेदर डील कर लें तो कोई तीसरा बॉडी यहाँ सी तो नहीं है, जिससे इन दोनों का अगर एक सिस्टम आप बनाए हो, उससे ताल्लुकात हुआ हो, कॉन्टैक्ट हुआ हो, तो ए इज़ नॉट आइसोलेटेड, आई एग्री, बी इज़ नॉट आइसोलेटेड, आई एग्री, बट ए प्लस बी टुगेदर दे आर आइसोलेटेड। तो यहाँ पर चार्ज भी कंजर्व है, चार्ज भी यहाँ क्रिएट नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। आप चेक कर लो,
इसका मिला के टोटल चार्ज कितना है 0, इसका मिला के टोटल चार्ज कितना है अगेन 0। चार्ज इस पूरे पर पहले भी 0 था, बाद में भी 0 था, ना क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड है। तो चार्ज का कंजर्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अब मैं क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जब चार्ज का जो क्रिएशन है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफाइन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 5 निकल के इधर उधर आ गए तो चार्ज की वैल्यू +5e -5e हो गई। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो 6 आए होते तो यहाँ पे +6e हो जाता है, यहाँ पे -6e हो जाता। यहाँ पे अगर 7 आए होते तो यहाँ +7e हो जाता, -7e हो जाता, है ना। अभी अगर इलेक्ट्रॉन न 5 न 6 न 7, मैंने कहा n इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आ गए तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा +ne एंड -ne। तो आप कह सकते हो कि सर जो चार्ज होता है ना वो या तो +n होगा ±ne के बराबर होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर कोई पूछे तो आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। किसी भी क्वांटिटी में अगर इस n की प्रेजेंस आपको दिख रही है मीन्स दैट वो क्वांटाइज है। बाकी इसे आप डिटेल में भी बताना चाहो तो बता सकते हो क्या कि चार्ज की वैल्यू अगर हम n को लेके चलें 1 तो e के बराबर हो जाएगी, 2 तो ये 2e के बराबर हो जाएगी। अब मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ। 3e के बराबर हो जाएगी। क्या यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कभी भी 2.5e हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। वो तो तब होगी ना जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर हुए वो 2.5 हो, 2.5 हो। आधा इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन तो पॉसिबल ही नहीं होता। हायर फिजिक्स में मत जाइएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन को क्वार्क वगैरह से रिलेट करते हैं, हालांकि वो स्टेबल भी नहीं होता, आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मान के चलना है, ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी चार्ज होता है वो या तो ई होता है या उसके मल्टीपल में होता है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम लाइक दैट। दिस प्रिंसिपल नोन एज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। अब इतनी स्टोरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उनको आप एक बार देख लें। ये आप बाद में चाहना तो रीड करते रहना, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मुद्दे पे आओ। यहाँ लिखा है व्हेन चार्ज अ बलून बाय रबिंग इट ऑन योर हेयर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। आपने क्या किया, बलून को रब किया, ये कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन करिए। रब किया ना तो इससे आपको हिंट हो गया कि यहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा। दरअसल बॉडीज़ को चार्ज करने के लिए केवल यही एक मेथड नहीं होता जो मैंने बताया। ये जो मैंने बताया ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको ऑप्शन से समझ आ गया होगा। एक और मेथड हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक और मेथड हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। कुछ लोगों को कहना रहता है कि बस 3 ही मेथड होते हैं चार्जिंग के, ऐसा भी नहीं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बस पता नहीं होते हैं। एक होता है थर्माइनिक एमिशन, एक होता है फोटो एमिशन। ये सब आपको पढ़ना भी है, ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर चार्जिंग के लॉट मैनी मेथड्स होते हैं, जिसमें से अभी प्रेजेंट में हम आपको बताने वाले हैं। क्या ये तो बता दिया, इसको और इसको भी बताने वाले हैं। पहले यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी एक बार देख लो, क्या पता बन जाए। न्यूट्रल एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब अभी आपको बताया ना मैंने, प्रोटॉन ये पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन नहीं, वो तो पिक्चर में ही नहीं है, उस पर तो चार्ज ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। तो अगर कहीं पे जितने प्रोटॉन हो गए उतने इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटम में ऐसा ही होता है, एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होगा क्या लिखा जाएगा, न्यूट्रल एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं, पॉजिटिव में आता है प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन लिख दिया जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे P और यहाँ पे E। अब ऑप्शन देख लो कौन सा सही बनेगा, ऑप्शन B बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है आप अभी कर सकते हो। विच पार्टिकल इन एन एटम कैन यू फिजिकली मैनिपुलेट। मतलब आप फिजिकली रब वगैरह करके कौन से पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इधर से उधर कर सकते हो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने बोला ना, ये घर के अंदर है, महफूज है, न्यूक्लियस में है, इनको इधर बाहर निकलना मुश्किल है, बंकर में है ये।
अभी आपने अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो ये आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, विच पार्टिकल इन एटम कैन बी फिजिकली मैनिपुलेट, आंसर इज इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज एन आउटर। इसके बाद में फोर्थ वाला देखिए, इफ़ अ नेगेटिवली चार्ज टचेज ए कंडक्टर, ये अभी आपसे नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी थ्योरी मुझे आगे भी बतानी पड़ेगी। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि छोटी सी फिर से हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक ऑफ चार्ज में ही चल रहा है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक मैंने जो बताया वो जिस हेडिंग के अंदर आया दैट वाज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो आप ये अगर नोट कर रहे हैं, इसका अच्छा सा नोट्स बना रहे हैं, तो फिर आप वो नोट्स हमको भेज भी सकते हैं। हम यहाँ पर समय निकाल के चेक भी करेंगे कि आप जो नोट्स बना रहे हैं अच्छे से बन रहे हैं या अच्छे से नहीं बन रहे हैं। फिलहाल हम चार्जिंग बाई कंडक्शन की बात करने जा रहे हैं। नाम से समझ में आ गया होगा, यहाँ कंडक्शन की बात होगी। कंडक्शन का क्या मतलब होता है, इसमें एक वायर होता है। ठीक है, ये वायर कंडक्टर का होता है। कंडक्टर की बात अगर हो रही है तो जो सबसे पहले आपको याद आएगा दैट विल बी मेटल, मतलब कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, इस प्रकार के वायर होते हैं। एक बॉडी होती है उसमें चार्ज होता है, एक बॉडी होती है उसमें चार्ज नहीं होता है, या उसमें भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मानो कि इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज नहीं है। तो क्या होता है इससे, यहाँ पर ये होता है कि ये जो तुम एक वायर लगाए हो, इस वायर को आप चाहो तो पहले थोड़ा सा कट कर दो और यहाँ पे एक स्विच लगा दो, और अब जब आप इसको क्लोज करोगे तो जो इसमें चार्ज है वो चार्ज इधर को जाने लगेगा, इसमें भी चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉडी बी है, जो चार्ज नहीं थी पहले, बाद में हो गई। कैसे? आपने क्या बी को ए से रब किया? बिल्कुल नहीं। आपने ए और बी को एक मीडियम के थ्रू कनेक्ट किया है, और वो मीडियम कैसा है, वो कंडक्टर का है। आप अगर ए और बी दोनों कंडक्टर के इटसेल्फ ले लो और उनको टच करा दो, रब करने की ज़रूरत नहीं है। रब कर देंगे तो चार्जिंग बाय रबिंग में चला जाएगा, नो नीड टू डू डैट। अगर बॉडीज आर ऑफ कंडक्टर, बॉडीज आर ऑफ मेटल, आप टच करा दीजिए ओनली, एक से चार्ज दूसरे में चल जाएगा। आप टच नहीं करा सकते, वायर से जोड़ दीजिए, चार्ज चल जाएगा। तो ऐसे तरीके से जहाँ पे बॉडी को चार्ज करते हैं उसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कर पाएंगे, लेट मी चेक आउट। नेगेटिवली चार्ज रॉड टचेज अ कंडक्टर, कंडक्टर विल बी चार्ज बाय व्हाट मेथड। यहाँ पर करें कंडक्टर, बस यही कीवर्ड अंडरलाइन करना है। हिंदी मतलब ये है सेंटेंस का कि एक रॉड है, उसमें चार्ज है और कैसा है, नेगेटिव। उससे कोई मतलब नहीं, बस चार्ज है और टच कर रहा है वो किसको, एक कंडक्टर को। कंडक्टर भी चार्ज हो जाता है, किस मेथड से, बार बार कंडक्टर आ रहा है तो बच्चा भी इसको टिक करेगा, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन को ही टिक करेगा, वही यहाँ पर सही है। अब इसके बाद में आगे एक ये वाला है क्वेश्चन और एक ये वाला है, और यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट इट्स प्रॉपर फार्मूला। अगर हम फार्मूला पहले लिख दें तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस एन ई, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप क्या लिखोगे कि चार्ज की जो वैल्यूज़ होती हैं मैग्नीट्यूड में वो ई, 2e, 3e, 4e इस प्रकार से होती हैं। क्यू की वैल्यू नहीं हो सकती, 2.5e, 3.1e एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हो गया डिटेल मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन, ये हो गया शॉर्ट में फार्मूला। ठीक, अभी हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन भी बताना पड़ेगा। इसके लिए जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो 10वीं क्लास का नहीं होगा, 9वीं क्लास का भी नहीं होगा, 8वीं क्लास में ही आपने पढ़ रखा होगा। कुछ लोगों ने हो सकता है और पहले पढ़ रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हो ज़रूर होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप अभी इसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कंघी लेनी है और अपने बालों में वो कंघी रन करानी है। तो आपने रन कराया, रबिंग हुई किसके और किसके बीच में, कॉम्ब के बीच में और बालों के बीच में। तो कंघी और बालों के बीच में रबिंग की वजह से
दोनों में ही चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मान लेते हैं कॉम्ब में जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो ये कॉम्ब है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप इस कॉम्ब को एक पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो गया। देखो एक यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा डाउट है जो बच्चों के मन में खुद से ही कभी कभी आता है कि सर ये कूलॉम्स लॉ हमको हमारे सर ने पढ़ाया था, कुछ इस प्रकार से होता है K(Q1Q2)/r²। यहाँ पे तुम रबिंग किसको किए हो बताओ, पीस ऑफ पेपर को किए हो या कॉम्ब को किए हो? आई डोंट थिंक कि आप ये सोच रहे हो कि पीस ऑफ पेपर को किए हो। तो पीस ऑफ पेपर में तो कोई चार्ज नहीं है ना, जो भी चार्ज है वो तो केवल कॉम्ब में है। तो यहाँ पर किसी को भी Q1 और किसी को भी Q2 मानो तो कोई एक जीरो हो गया। Q1 Q2 में कोई भी एक जीरो ले लिए तो तुम फोर्स देख पाओगे कितना हो गया, वो जीरो हो गया। फोर्स फार्मूले से तो देखने में लग रहा है जीरो आना चाहिए, लेकिन असलियत में आप देखते हो क्या कि पीस ऑफ पेपर कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब फोर्स रियल लाइफ में कह रहा है कि जीरो नहीं है, लेकिन फार्मूले से कह रहा है कि जीरो है। तो अभी गलत कौन हुआ, रियल लाइफ सिचुएशन गलत हुई या कूलॉम ने ये जो फार्मूला बताया वो गलत हो गया? ऐसे तो अगर कंसेप्ट लूज करके चलें और पढ़ें तो लगेगा कूलॉम्स ने जो बताया वो गलत है। कूलॉम्स का फार्मूला यहाँ लगा दे तो फोर्स तो जीरो आ रहा है, बट फोर्स असली में तो जीरो नहीं है। तो क्या कूलॉम गलत बताए थे, हम लोगों को मूर्ख बना के चले गए? ऐसा नहीं है, हम लोग खुद ही मूर्ख हैं। हम लोग फार्मूला जो ये लगा रहे हैं कूलॉम्स लॉ, ये ठीक से पढ़ाई नहीं की है, हर जगह नहीं लगा सकते। हम लोग इसे लगा सकते हैं ओनली पॉइंट चार्ज के केस में। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज वो होता है जिसका जो साइज़ होता है इतना कम होता है कि बहुत कम होता है, इनफाइनेटली स्मॉल होता है। ये पीस ऑफ पेपर मान रहे हैं हम कि बहुत थिक होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन इतना भी पतला नहीं होता कि इसकी जो थिकनेस है ये 0.0000 नैनोमीटर होती हो ना, ये कुछ mm की तो होती ही है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम, इसमें लेंथ, थिकनेस सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन होता तो है। तो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन है। ड्यू टू दैट वी कैन नॉट ट्रीट पीस ऑफ पेपर लाइक अ चार्ज, लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ना होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पॉइंट चार्ज ना होने से फ़र्क ये पड़ जाएगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन विल कम इन पिक्चर, एंड व्हेन चार्जिंग बाय इंडक्शन विल कम इन पिक्चर दिस फार्मूला विल नॉट बी वैलिड। तो आपने यहाँ पे नोट पॉइंट में कहीं अच्छे से लिख लेना, ये फार्मूला हर जगह लगाने का क्राइम नहीं करना, ये उधर लगाना है जिधर पॉइंट चार्जेस हों। इफ पॉइंट चार्जेस आर नॉट देयर वी आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि आई एग्री कि ये फार्मूले से यहाँ पे फोर्स नहीं निकलेगा, तो फिर निकलेगा कैसे? देखिए अब यहाँ पर हम पीस ऑफ पेपर बनाएंगे। अभी ये पीस ऑफ पेपर जो बनाया जा रहा है ये उस सिचुएशन में है जब कंघी को दूर रखा गया है, इससे कंघी को हम इसके पास नहीं लाए हैं। देखिएगा मैं बना कैसे रहा हूँ, डायग्राम पे फोकस करिएगा। मैंने सिमेट्री का विशेष ध्यान रखा है, मतलब एक प्लस बनाया है तो एक माइनस बनाया, वो भी उसके बगल में। ऐसा नहीं कि सारे प्लस एक तरफ बना दिए, सारे माइनस एक तरफ बना दिए और बैलेंस ख़राब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। प्लस माइनस बनाते समय सिमेट्री का बहुत ध्यान रखा है मैंने, ठीक है। ये स्टोरी है तब जब कंघी नहीं लाई गई है। अब मैं इस कंघी को यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ कहाँ? इस पीस ऑफ पेपर के पास। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क पड़ेगा भाई, देखो थोड़ा पास में लाओगे तभी फ़र्क पड़ेगा। दूर कहीं कंघी रखी है, अगर मान लो कंघी कानपुर में है, पीस ऑफ पेपर लखनऊ में है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इनके बीच में ये जो सेपरेशन है बहुत कम होनी चाहिए, 1-2 मिलीमीटर। आपने ये एक्टिविटी करी होगी तो देखा भी होगा, पीस ऑफ पेपर तब अट्रैक्ट होता है जब उसको आप कंघी को पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हो, दूर से नहीं खींच लेता। तो यहाँ पे जब बहुत पास में आता है तो इससे तो ये क्लियरिटी हुई कि इंडक्शन फिनोमेना विल बी इफेक्टिव इफ सेपरेशन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन जरूर टच नहीं कराना, टच कराने से अगर चार्ज इधर उधर हुआ तो वो तो चार्जिंग बाई कंडक्शन की कैटेगरी में चल जाएगा। नहीं, ये नहीं करना, आपने टच नहीं कराना, थोड़ी सी सेपरेशन रखनी है, और सेपरेशन ज़्यादा भी नहीं रखनी है, सेपरेशन लेकिन रखनी है और थोड़ी सी रखनी है। तो फ़र्क क्या पड़ेगा? अभी ये देखो, जब तुम कंघी लेके आओगे तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर के सारे पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा, रिपेल करेगा, दूर करेगा। सारा पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा, और यही जो प्लस है ये सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो सारा नेगेटिव यहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा।
तो आफ्टर सम टाइम आंखें आप बंद करके अगर देखोगे तो देखोगे क्या कि सारा जो माइनस है वो यहाँ इकट्ठा हो गया है, सारा जो प्लस है वो यहाँ इकट्ठा हो गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो अट्रैक्शन आएगा, ये हमने अट्रैक्शन बना दिया। और इसमें और इसमें अगर हम कहें ये पॉजिटिव इज पॉजिटिव को ये रिपेल करेगा, हमने रिपेल भी करवा दिया। लेकिन एक चीज़ तुमने नोटिस नहीं करी होगी कि हमने जो रिपेल कराया है उसका जो एरो बनाया है, जो अट्रैक्ट कराया है उसका जो एरो बनाया है, सेम लेंथ के नहीं बनाए हैं। इस पीस ऑफ पेपर पे ये ना सोचो कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो फोर्स जीरो हो जाएगा, नहीं। इस पे ये बात सही है कि दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं, लेकिन ये ज़्यादा है ये कम है, इसीलिए ये एरो बड़ा बनाया है। और ये फोर्स ज़्यादा है, ये पता कैसे चला? ये तो पूरी दुनिया जानती है ना कि तुम जिसके किसी के करीब चले जाओगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा महसूस कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो माइनस है इस पॉजिटिव से बहुत कम दूरी पे है, इसकी तुलना में अगर देखें तो ये पॉजिटिव धकेल दिया गया है, पुश कर दिया गया है तो वो दूर हो गया है, उसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, इसलिए इस पर रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा लेकिन कम लगेगा। इस पर अट्रैक्टिव लगेगा लेकिन ज़्यादा लगेगा क्योंकि पास में। सो वी कैन से दैट पीस ऑफ पेपर एक्सपीरियंसिंग टू काइंड ऑफ फोर्सेज, वन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड। Upward is more, attractive force is dominating, so we can say that resultant force in upward direction। ये मैंने बताया चार्जिंग बाय इंडक्शन में, लेकिन ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है ही नहीं, ये है पोलराइजेशन। क्या है ये? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन और इंडक्शन में एक बारीक अंतर है, ना पता हो तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। यहाँ पर ये जो हुआ है इसे पोलराइजेशन कहते हैं, और ये पोलराइजेशन कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हमसे ज़्यादा तो आज तक में यूज़ किया जाता है। कैसे? ये मान लेते हैं कि पहले एक ऐसी बस्ती थी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते थे, और फिर क्या हुआ, कोई पॉलिटिशियन इस बस्ती के अराउंड घूम गया तो हिंदू मुस्लिम क्या हुए, अलग अलग हो गए। इस अलग अलग हो जाने को ही पोलराइजेशन कहा जाता है। और कितना पोलराइजेशन हुआ है इसी को मेज़र करने के लिए क्या कहते हैं, एक क्वांटिटी बना लेते हैं, उसका नाम होता है डाइपोल या डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग अगले ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं है, ये अभी जो हुआ है सिर्फ पोलराइजेशन है। और अगर चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको करना है तो अभी अर्थिंग भी करनी पड़ेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पर ये ध्यान दो, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। इस पर जो टोटल चार्ज है पहले भी प्लस माइनस जो मैंने बनाए थे तो मिला के टोटल जीरो था, अभी भी टोटल चार्ज जीरो है। टोटल चार्ज जीरो था, जीरो है, टोटल चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, इसमें चार्जिंग हुई ही नहीं है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन अभी यहाँ हुआ ही नहीं है। चार्जिंग बाय इंडक्शन तो तब होगा, अभी तक तो केवल पोलराइजेशन हुआ है। चार्जिंग बाय इंडक्शन तब होगा जब आप इसका कनेक्शन धरती मैया से करा दोगे। धरती मैया क्या करेंगी, इसका वो वाला चार्ज जो मीनिंगलेस है, जो धकेलाया जा रहा है, धकेला जा रहा है, ये पॉजिटिव इसको कह रहा है निकल लो तुम यहाँ से, ये निकल लेगा। कहाँ निकल लेगा? अर्थ में निकल लेगा। इसको बुक में ऐसे बनाएंगे, ये है सिंबल अर्थिंग का। तो अर्थिंग क्या करता है, फ्री चार्ज को, बाउंड वाले को नहीं, ये इसके साथ बाउंड है, ये मीनिंगलेस है। ये अर्थिंग क्या करता है, जो बाउंड चार्ज होता है नहीं, जो फ्री चार्ज होता है उसको खींच लेता है, तब यहाँ से सारा प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। और अगर हम इसको ना देखें तो अब इसमें केवल माइनस माइनस ही है, और हम कह सकते हैं अब यहाँ पर बॉडी हैज़ बीन एक्वायर्ड सम नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन माना जाएगा। मतलब अगर अर्थिंग नहीं करी है तब तक जो हुआ है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं है, वो पोलराइजेशन है सिर्फ। लेकिन अर्थिंग कर दी है आपने तो बॉडी में, पीस ऑफ पेपर में टोटल चार्ज क्रिएट हो गया है, और अब वहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन बोला जाएगा। बचा हुआ क्वेश्चन जो है उसको भी आप कर लो। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉम्ब जो है उसको आपने ड्राई हेयर के थ्रू रन करवा दिया है, अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ पेपर, ये असर्शन में लिखा है जो कि सही है, तो इसे आप सी लिख दो क्योंकि ये करेक्ट है। अब इसके कह रहे हैं मॉलिक्यूल इन पेपर गेट पोलराइज्ड बाय चार्ज कॉम्ब रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स बाय अट्रैक्शन।
ये वही सब ये लिख दिए गए हैं जो अभी हम आपको बताए हैं, ये भी करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, जहाँ लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोस्कोप वाला रह गया है। अब इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ी सी बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप की जो चर्चा है बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, या ना भी करें तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप समथिंग कुछ ऐसा होता है जिसमें एक टॉप सेगमेंट होता है और नीचे क्या होती हैं, दो लीव्स होती हैं। लीव्स मतलब पत्तियाँ, लेकिन ये पत्तियाँ घास फूस वाली नहीं होती हैं, मेटल की पत्तियाँ होती हैं जिनमें चार्ज हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि इस मेटल की लीव्स को टॉप सेगमेंट से ज्वाइन करा देते हैं किसी कनेक्टर के थ्रू। अब यहाँ पे हम जब इस अपर पार्ट को चार्ज देते हैं, मान लो हमने इसको प्लस प्लस दिया, तो क्या होता है, ये प्लस प्लस यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इन लीव्स में आ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट कर लेता है। अगर चार्ज कहीं किसी बॉडी में है और आपने इस चीज़ को उस बॉडी से छुलाया, तो उसका जो प्लस प्लस है वो इन लीव्स में आएगा और दो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये एंगल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ जाना इस बात का मैसेज है कि भाई साहब जिस बॉडी से आपने इलेक्ट्रोस्कोप को टच कराया था उसमें चार्ज था, नहीं होता अगर चार्ज तो ये एंगल नहीं बढ़ता। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज से पहले पॉजिटिव से चार्ज कराएं और अब नेगेटिव से करा दें, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो पहले जो प्लस था और अब माइनस आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो लीव्स हैं एक दूसरे को रिपल करना बंद कर देंगी, एंगल कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को अप्रोच करें, कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज रॉड है उसको टच कराएं हैं टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप से। तो जो टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप है उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे तो गलत हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्कोप का टॉप है उसमें प्लस प्लस लिखे हैं, यहाँ प्लस प्लस लिखे हैं, ये गलत है। और ये भी गलत है, इसमें दोनों प्लस नहीं लिखे हैं, दोनों माइनस नहीं लिखे। तो दोनों सब आपने जब माइनस से टच कराया है तो हर जगह माइनस माइनस बनाओ, हर जगह माइनस माइनस हमें लग रहा है केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बस वही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। यहाँ दो जो बना हुआ है ना इक्वल टू जैसा, वो इक्वल टू नहीं, वो बता रहा है वहाँ पे दो बार माइनस माइनस का निशान है। तो टॉप में माइनस आया बिकॉज आपने उसकी टचिंग कराई है रॉड से, और रॉड से इसमें बाय कंडक्शन चार्ज ट्रांसफ़र हो गया है। और जो नीचे मेटल की लीव्स है उनमें भी माइनस माइनस आ गया है, क्योंकि वही चार्ज यहाँ पे मैंने मान लो कि टोटल 4 बनाए होंगे आपने शुरू में माइनस, और 4 में से 2 माइनस में, एक यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए और यहाँ 2 हो गए। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं और इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन क्या है ना कि आप लोग स्कूल एग्जामिनेशन भी दे रहे हो, ज़रूरी नहीं कि केवल बोर्ड ही दे रहे हो, तो उस पर्पज़ से ये इम्पॉर्टेंट है। बट फाइनल बोर्ड के लिए अब ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। तो यहाँ पर आपने अगर आता भी है इनकेस तो ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस इतना देखना है कि मालिक जब आप नेगेटिव से टच कराए हो तो हर जगह जिस जगह देख लो, हर जगह जिस ऑप्शन में नेगेटिव नेगेटिव ही दिखाई दे, बस वही सही है, बाकी सब गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बिकॉज हियर एवरीवेयर वी हैव माइनस साइन। तो ये आपने टिक कर दिया। ठीक भाई, मुझे लग रहा है आज की कहानी अब हमको यहाँ पर रोकनी पड़ेगी। ये है आपका अगला टॉपिक। आप चाहें तो इस टॉपिक को पहले से पढ़ के रखें और उस बेसिस पर ये तो जो क्वेश्चन होंगे कराए जाएंगे, आप उसे चाहें तो पहले से अटेम्प्ट करके रखें, चाहे तो आप मेरे साथ पैरेलल में सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और कोई डाउट है, कोई दिक्कत है और नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो कनेक्ट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से। नंबर एंड एवरीथिंग सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।